नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज जीएस पीवाईक्यू जो सीरीज है उसमें आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके का म्यूजिक एंड डांस इंस्टीट्यूट। इस टॉपिक पे एसएससी ने जो भी टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं जिनके रिपीट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं उनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। आप नोट्स बनाते चलिए और रेगुलर अपना रिवीजन करिए, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है ये हमारी। देखिए, सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गोविंद जी नर्तनालय लोकेटेड। मतलब गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है मणिपुर। अब आप देखेंगे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ रिपीट हुआ है। तो ऑलरेडी सीएचएसएल 2021 में एसएससी ने पूछा था, विच मणिपुरी क्लासिकल डांसर ओपनड द गोविंद जी नर्तनालय डांस स्कूल फॉर वुमेन इन इम्फाल। तो ऑलरेडी हमें क्लियर हो गया है कि इम्फाल में है ये। क्या नाम है इसका? गोविंद जी नर्तनालय डांस स्कूल है। तो ये कहाँ पे है? मणिपुर, इम्फाल की कैपिटल है। ओ सॉरी, इम्फाल जो है वो मणिपुर की कैपिटल है। तो इसका करेक्ट आंसर मणिपुर हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस किस लेवल से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये मणिपुरी का मतलब मणिपुर से नहीं है, ये मणिपुरी डांस कैटेगरी है, डांस का नाम है। तो जो भी एक क्लासिकल डांसर का नाम बताना है वो मणिपुरी डांसर हैं जिन्होंने गोविंद जी नर्तनालय को ओपन किया था। उसके फाउंडर हैं। कहाँ पे? इम्फाल में। ये वुमेन के लिए है। तो उसका करेक्ट आंसर है गुरु बिपिन सिंह जी। क्लियर? अब आप देखेंगे कि CHSL 21 में एक क्वेश्चन और पूछा गया था जिसमें पूछा गया था इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। नोट्स बनाते चलिए, बहुत फ़ायदा होगा लास्ट टाइम रिवीजन में। और PDF के पीछे मत भागिए, जितना आप नोट डाउन करेंगे रिवीजन करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। PDF आपके फ़ोन में केवल और केवल रह जाएंगी और कुछ नहीं होगा। पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड हैं। केलुचरण मोहपात्रा ओडिसी डांसर हैं। गुरु बिपिन सिंह कुचिपुड़ी नहीं है। क्या है ये? मणिपुरी डांसर। क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि एक क्वेश्चन किस तरीके से कनेक्टेड है, कितनी बार पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे अगली बार पूछ लेगा कि गोविंद जी नर्तनालय जो है ये किसके लिए बनाया गया था? तो वुमेन के लिए बनाया गया था। इम्फाल में है, इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। बिपिन सिंह जी के द्वारा फाउंड किया गया था। मणिपुरी क्लासिकल डांसर हैं ये। ठीक है, यहाँ से हमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द नृत्यग्राम एन ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन लोकेटेड। तो नृत्यग्राम पूछा जाएगा कि किस तरीके के डांस का इंस्टीट्यूशन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ओडिसी। आपसे अगर पूछा जाए गोविंद जी नर्तनालय किस डांस को लेके फोकस किया गया, तो मणिपुरी डांस को लेके। क्लियर है? तो देखिए, ये कहाँ पे है? नृत्यग्राम नाम का एक ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अभी आप इसमें आगे वीडियो को एंड तक देखेंगे तो उसमें MTS में इसका फाउंडर पूछा गया है। तो हमें पता है कि कोई भी डांस इंस्टीट्यूशन है तो उसका फाउंडर तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इज इंस्टीट्यूशन इज इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न गुरुकुल फॉर इंडियन क्लासिकल डांसर। अगर ये पूछा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा? नृत्यग्राम। नृत्यग्राम इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न गुरुकुल स्कूल है इंडियन क्लासिकल डांसेज के लिए। ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं प्रोतिमा गौरी। ये SSC ने MTS के एग्जाम में पूछा है, वही आपको आने वाली स्लाइड्स में पता चल जाएगा। क्लियर है? एक ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन है। क्या है? प्रोतिमा गौरी। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मणिपुर इज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी लोकेटेड। ये अगर तुक्का भी मारेगा आदमी तो भी सही कर देगा। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। ठीक है, अभी आप देखेंगे इस पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी लोकेटेड। कहाँ पे? इम्फाल। कब पूछा गया? MTS 2020 में। और ये मैं किसके बता रहा हूँ आपको? CGL 2024 के। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आपको रिपीटेशन मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 1964, 1964। अभी एक ईयर और मिलेगा, वो भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 1964 में। ऑलरेडी DSSB ने इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। कब? 2022 में। इन विच ईयर वॉज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक
एस्टेब्लिश्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ संगीत नाटक एकेडमी, कब? 1964 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है? तो नई दिल्ली में। एमटीएस 2022 में एसएससी ने पूछ चुकी है। अभी हमसे पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी कहाँ पे है? तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में है। गोविंद जी नर्तनालय भी हमने देखा था, जो गुरु बिपिन सिंह जी के द्वारा फाउंड किया गया था, वुमेन के लिए था। मणिपुरी जो मतलब क्लासिकल डांसर हैं बिपिन सिंह जी, उनके द्वारा किया गया था, वो भी इम्फाल में ही था। तो इसी तरीके से जो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी है, ये भी इम्फाल में है। ये कब फाउंड हुई है? 1954 में। अभी हमने एक 1964 देखा था, वो कौन सा था? वो कथक के रिलेटेड था। क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अब पूछा गया है कि मृणालिनी साराभाई, ठीक है, ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों की डांसर हैं। इन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूट फाउंड किया था? तो आपको ध्यान रखना है, दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। अगर दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट पूछा जाता है तो वो अहमदाबाद में है। और ये मृणालिनी साराभाई जो हैं, उन्होंने फाउंड किया था। ये भरतनाट्यम और कथकली डांसर हैं। आपसे एसएससी ये भी पूछ सकता है मृणालिनी साराभाई के बारे में कि ये भरतनाट्यम के साथ साथ और किस डांस से एसोसिएटेड हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? भरतनाट्यम एंड कथकली। ठीक है। अगर पूछा जाए सी त्यागराज कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस, ये हैदराबाद में है। अगर पूछा जाए नृत्यांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, ये तुषार गुहा के द्वारा फाउंड किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, तुषार गुहा जी का नाम। डॉक्टर तुषार गुहा नृत्यांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के फाउंडर हैं। और पूछा जाए नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय, ये कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये ऑलरेडी एसएससी पूछ चुका है। देखिए यहाँ पे पूछा गया था मृणालिनी साराभाई कौन से इंस्टीट्यूशन की फाउंडर हैं। तो एमटीएस 2021 में ऑलरेडी एसएससी पूछ चुका है कि मृणालिनी साराभाई किसकी फाउंडर थी? को फाउंडर दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की। ठीक है। इंडिया नेशनल एकेडमी ऑफ डांस कौन सी है? सॉरी, इंडिया की जो नेशनल एकेडमी है डांस की, भारत की राष्ट्रीय नृत्य एकेडमी, वो कौन सी है? संगीत नाटक एकेडमी। ठीक है। अब जीडी 2024 में क्या पूछा गया है उसको देखिए। संगीत नाटक अकादमी इज इंडियाज नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। इट वाज क्रिएटेड बाय अ रेजोल्यूशन देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1952 with डॉक्टर पी राजमन्नार एज इट्स फर्स्ट चेयरमैन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। आपसे केवल और केवल वो ये पूछ सकता है कि इंडिया की नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक डांस और ड्रामा क्या है? तो संगीत नाटक एकेडमी है। ये 1952 या 1953 में फाउंड की गई थी। किस मिनिस्ट्री के अंडर? एक रेजोल्यूशन आया था, तो उस मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगर वर्तमान में बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत है, सांस्कृतिक मंत्रालय के। ठीक है। इसके फर्स्ट चेयरमैन फिर से पूछे जाने के चांसेज हैं, डॉक्टर पी वी राजमन्नार। एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होगा आपके एग्जाम में। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विच इंडियन म्यूजिशियन एंड सितार प्लेयर इज द फाउंडर ऑफ नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया? तो नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया जो है, उसके फाउंडर पूछे गए हैं, तो पंडित रविशंकर जी हैं। पंडित रविशंकर जी सितार प्लेयर हैं, ये भी ध्यान रखना है। एसएससी कई बार ये क्वेश्चन ही पूछ लेता है। देखिए सीपीओ 24 में पूछा है एसएससी ने कि पंडित रविशंकर या फाउंडर हैं नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के, तो ये क्या है? एक सितार प्लेयर हैं। और एक एसएससी में इंग्लिश में भी पूछे जाने की चांसेज हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे स्पेलिंग मिस्टेक में ऑर्केस्ट्रा की स्पेलिंग पूछ लेगा, तो ध्यान रखनी है, ORCHESTRA। क्लियर है? सीपीओ में 27 जून में पूछा था और ये सीजीएल में पूछा था। अब आप देख सकते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया, कब पूछा गया? रेलवे में पूछा है 2022 में। ऑलरेडी पुराना क्वेश्चन है, एसएससी तो रिपीट कर रही है बार बार। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से करके जाना। गंधर्व महाविद्यालय विच वाज फाउंडेड बाय पंडित विनय चंद्र मोंगदल्य इज लोकेटेड एट। तो ध्यान रखना है, गंधर्व महाविद्यालय जो है, जो कि पंडित विनय चंद्र मुदगल्य
ने स्थापित किया गया, उसके फाउंडर हैं, वो आपका नई दिल्ली में है। आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको मिलेगा कि इवन सिविल सर्विस 2025 में पूछा गया क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है कि गंधर्व महाविद्यालय, जो पहला गंधर्व महाविद्यालय है, एक म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल है, सेटअप किया गया था 1901 में, किसके द्वारा? विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी के द्वारा। तो ये कौन से शहर में स्टेब्लिश किया? कमेंट करके मुझे आंसर बताइए, आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं। प्रथम गंधर्व महाविद्यालय, जो कि एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी ने 1901 भी ध्यान रखना है, फाउंडर का नाम भी याद रखना है, और कहाँ पे स्थापित किया गया था ये आप कमेंट करके बताइए। सिविल सर्विस 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का संदेह है तो। बट अगर आपसे गंधर्व महाविद्यालय ये पूछा जाए जो पंडित विनय चंद्र मुदगल ने स्थापित किया था, तो वो नई दिल्ली में है। ये तो कंफर्म है, ये नई दिल्ली में नहीं है। बाकी आपके सामने 3 ऑप्शन है, आप कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ संगीत नाटक एकेडमी इज लोकेटेड है। तो संगीत नाटक एकेडमी जो इंडिया की नेशनल इंस्टीट्यूट है डांस, ड्रामा और म्यूजिक के लिए, ये कहाँ पे है? आपका नई दिल्ली में है। कब स्थापित हुई थी? 1953 में, या 1952 भी बोल सकते हैं। इंडिया की नेशनल एकेडमी है। वर्तमान में ये सांस्कृतिक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन है। और जब ये स्थापित की गई थी तो पीवी राजमन्नार जी इसके फर्स्ट चेयरपर्सन थे। और साथ ही साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 1952 में एक रेजोल्यूशन के द्वारा स्थापित की गई थी। हमारा अगला फोकस रहेगा CHSL 2024 की तरफ। वेयर इज द ITC? ITC जो टोबैको कंपनी है, उसने एक संगीत रिसर्च एकेडमी बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? कोलकाता में, ध्यान रखना है। ITC ने संगीत रिसर्च एकेडमी 1977 में बनाई थी। ये भी थोड़ा सा फिगर आप याद कर सकते हैं, 1977। इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश बाई काका हाथरसी इन 1932। तो यहाँ पे हमें कई सारी चीज़ें मिल गई। संगीत कार्यालय नाम का एक इंस्टीट्यूट है जो कि काका हाथरसी ने बसाया था 1932 में। अब इसमें एक फिगर आपके सामने रह जाता है कि काका हाथरसी का एक ओरिजिनल नेम याद करना है आपको, और ये जो संगीत कार्यालय ये कहाँ पे बसाया था। तो सिंपल सी बात है, हाथरसी नाम है, मतलब हाथरस, उत्तर प्रदेश में। तो वही है, 1932 में हाथरस में संगीत कार्यालय बनाया था। किसने? काका हाथरसी ने। इनका जो ओरिजिनल या बर्थ नेम है वो है प्रभुलाल गर्ग। ये भी ध्यान रखना है। यही 4-5 फैक्ट हैं इससे रिलेटेड कि काका हाथरसी ने एक इंस्टीट्यूट बनाया, संगीत कार्यालय 1932 में बनाया। कहाँ पे? हाथरस में। और इनका पुराना नाम, मतलब ओरिजिनल नेम है जो प्रभुलाल गर्ग है। मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक, नाम से ही लग रहा है अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया, मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। तो ये कहाँ पे है ये हमें पता करना है। तो ये 1926 में बसाया गया था। वर्तमान में इसका जो प्रधान, मतलब प्रेजेंट जो में जो इसका नेम है वो है भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूनिक ये 1926 में बसाया गया था, लखनऊ में है। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय वर्तमान में इसका नाम है। अब आप देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस SSC पहले भी पूछ चुका है और अभी भी पूछ रहा है। वेयर इज द रिनोन्ड भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट? ये CHSL में ही पूछा गया है। कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। इसका ओल्ड नेम क्या है? मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। 1926 में बसाया गया था, 1926। ठीक है। भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश्ड हुआ था, लोकेटेड इन लखनऊ। क्लियर है। इंडिया, उत्तर प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी बनाई, बताइए, टू प्रोवाइड म्यूजिक एजुकेशन, जो म्यूजिक एजुकेशन प्रोवाइड की थी, पहली यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की, तो उसका नाम यही था। क्या था? भातखंडे संगीत संस्थान, म्यूजिक डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे इस्टेब्लिश द माधव म्यूजिक कॉलेज। अगर मैं बात करूं कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था माधव म्यूजिक कॉलेज, वो कहाँ पे किया था? ग्वालियर में। क्लियर है, कहाँ पे किया था? ग्वालियर में। और विष्णु नारायण भातखंडे ने जो इंस्टीट्यूट बनाया है उसको, मतलब माधव म्यूजिक कॉलेज की बात करें तो वो ग्वालियर में है। और अगर इनका जो भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट है ये लखनऊ में है। क्लियर है, ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, ठीक है, उसमें जो नोटेशन सिस्टम है उसको किसने डेवलप किया था? तो उसको डेवलप करने वाले भी यही थे। कौन थे? विष्णु नारायण भातखंडे जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्शन पोस्ट 2024 में पूछा जा चुका है।
नाउ अब हमारा फोकस है एमटीएस 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें अब क्या पूछा गया है कि मई 2001 में यूनेस्को के द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान परियोजना को मानवता की मूर्त और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट और प्रोजेक्ट इज डिक्लेयर्ड एज अ मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड टेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ध्यान से सुनिएगा, ओरल एंड टेंजिबल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी बाय द यूनेस्को इन मई 2001। तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल प्रोजेक्ट टू सपोर्ट कुटियाट्टम। नेशनल कुटियाट्टम की सहायता के लिए जो राष्ट्रीय परियोजना बनाई गई, उसको यूनेस्को ने ओरल और इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की कैटेगरी में मास्टरपीस डिक्लेयर किया था मई 2001 में। आपसे मेरा सिंपल एक क्वेश्चन है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप कमेंट करके बताइए। अगला, कनक रेले, ये नालंदा जो डांस रिसर्च सेंटर है उसको इस्टेब्लिश किया था, उसके फाउंडर थे। ये किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड हैं? तो ध्यान रखना है मोहिनीअट्टम। अब देखिएगा एसएससी इस पर क्या पूछ चुका है ऑलरेडी। अब देखेंगे, आप सेम क्वेश्चन पूछा है, कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी, वो भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार थीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहिनीअट्टम। ठीक है, अब देखिएगा CHSL 21 में क्या पूछा है। पद्म भूषण कनक रेले वॉज कन्फर्ड विद द अवार्ड फॉर हर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? तो करेक्ट आंसर क्या है? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम के लिए कनक रेले को जाना जाता है और इन्होंने जो इंस्टीट्यूट फाउंड किया था उसका नाम था नालंदा डांस रिसर्च सेंटर। नालंदा डांस रिसर्च सेंटर जो है एक अवार्ड देता है, उसका नाम है भरत मुनि सम्मान। देखिए ऑलरेडी पूछा जा चुका है, भरत मुनि सम्मान कौन सा इंस्टीट्यूट देता है? तो आपको ध्यान रखना है नालंदा डांस रिसर्च सेंटर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पायनियरिंग डांस एजुकेशनिस्ट एंड ए प्रोमिनेंट मोहिनीअट्टम एक्सपोनेंट? मोहिनीअट्टम एक्सपोनेंट कौन है? डॉक्टर कनक रेले। क्लियर है? CGL 22 में ही पूछा गया है एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड हिज कुचिपुड़ी आर्ट एकेडमी एट मद्रास इन 1963? तो देखिए 1963 हो गया, कुचिपुड़ी आर्ट एकेडमी है मद्रास में बनाई गई है, किसने स्थापित की है? तो बेम्पत्ती चिन्ना सत्यम जी ने। बेम्पत्ती चिन्ना सत्यम जी ने क्या स्थापित की है? कुचिपुड़ी कला एकेडमी 1963 में मद्रास में। कई सारे फैक्ट एंड फिगर्स हैं, चारों की चीज़ें याद रखनी है। 1963 मद्रास, कुचिपुड़ी आर्ट एकेडमी ध्यान रखनी है, बेम्पत्ती चिन्ना सत्यम भी ध्यान रखना है नाम। ठीक है, ऑलरेडी CHSL 21 में पूछा जा चुका है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड कुचिपुड़ी आर्ट एकेडमी एट मद्रास इन 1963? तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस का लेवल है, किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ख्याल आर्टिस्ट इज द फाउंडिंग फादर ऑफ ललित कला केंद्र ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के अंदर एक ललित कला केंद्र है जिसका फाउंडिंग मेंबर कौन है, जिसे किसने फाउंड किया था? कौन से ख्याल आर्टिस्ट हैं? तो हैं भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिला था 2008 में, ध्यान रखना है। ये किराना घराने से हैं और कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने अलग से बताए हैं ये ऑलरेडी एसएससी पूछ चुका है कि भारत रत्न मिला था 2008 में, किराना घराने से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक के हैं ये, इनका नाम है भीमसेन जोशी। ये फाउंडिंग फादर हैं ललित कला केंद्र के। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में। क्लियर है? अगला, एक लोकरंग एक 5 डे फेस्टिवल है जो कि मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला एकेडमी के द्वारा इस्टेब्लिश मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये एवरी ईयर किस तारीख को स्टार्ट होता है? तो जिस दिन आपका रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को। ठीक है, तो लोकरंग नाम का एक फेस्टिवल है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मध्य प्रदेश में। ऑलरेडी CGL 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आपको बस ध्यान रखना है कि ये 5 डे फेस्टिवल है, एक तो 5 का फिगर ध्यान रखना है और 26 जनवरी।
क्लियर है। तो लोकरंग एक 5 डे फेस्टिवल है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला एकेडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये 26 जनवरी से स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, 5 दिन का फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस इनमें से कौन सा अवार्ड देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस अवार्ड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस अवार्ड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। मतलब ऐसा कौन सा नृत्य पुरस्कार है जो राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान के द्वारा दिया जाता है? सॉरी, तो उसका नाम है अभिनंदन सरोजा, अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड, अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड। अब आप देख सकते हैं एमटीएस 2021 में ऑलरेडी एसएससी ने पूछा था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस के द्वारा एक अवार्ड दिया गया अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड 2021 में, तो ये किसको दिया गया था? तो इनका नाम था अर्पणा सतीशन, अर्पणा सतीशन। कई बार रिपीट हुआ है, अभी आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा। तो करेक्ट आंसर अभिनंदन सरोजा। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन 2022-21 में पूछा तो इसी पे बेस्ड फिर से पूछ लिया उसने, एसएससी ने। अब उसने उस पुरस्कार का नाम पूछ लिया, अब ये नहीं पूछा किसको मिला, अब उस पुरस्कार का नाम पूछ लिया। तो अभिनंदन सरोजा नाम का एक डांस अवार्ड है, नेशनल डांस अवार्ड है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस के द्वारा दिया जाता है। 2021 के रिसिपेंट पूछे गए हैं अर्पणा सतीशम। ठीक है, अर्पणा सतीशम जी को लेके कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी पूछ चुका है कई बार। अगर सीएचएसएल 21 की बात करें तो फिर से पूछा है, दे हु वॉन द प्रेस्टिजियस अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड 2021। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? अपर्णा सतीशम। अपर्णा सतीशम एक यूएस बेस्ड एक्सपोनेंट हैं, किसके? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के। एसएससी पूछ सकता है आपसे, जैसे अभी मृणालिनी साराभाई के लिए पूछा जा चुका है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ऐसे ही इनका भी है कि जो अर्पणा सतीशम है वो यूएस बेस्ड एक्सपोनेंट हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के। वाज वॉन द प्रीस्टिजियस अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस इन विच ऑफ द ईयर 2000। आप देख रहे हैं यहाँ 2021 लिख दिया, इसको अननोन बना दिया, यहाँ ये वाला अवार्ड अननोन बना दिया, यहाँ पे इसका नाम नोन कर दिया। आप देख रहे हैं क्वेश्चंस किस तरीके से बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगली बार क्वेश्चन जो बनना है वो बस एक ही रह गया है कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से एसोसिएट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से पूछा गया सीएचएसएल 21 में, हु एमोंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी रिसीव द प्रेस्टिजियस नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड। अब नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड की बात हो रही है, 2022 में किसको मिला था? अर्पणा सतीशम जी को। ठीक है, और अगर अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड 2021 की बात करें तो अर्पणा सतीशम जी को सीएचएसएल 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सीएचएसएल 21 में 10 जून को पूछा गया था, ये 25 मई को पूछा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगला हमारा प्रश्न, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नृत्यग्राम एक ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन है, 1990 में बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है। ठीक है, सीजीएल 24 में केवल और केवल ये पूछा गया था कि नृत्यग्राम ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन जो है वो कहाँ पे है। तो करेक्ट आंसर हम कर्नाटक किया था, अभी पहले वाली स्लाइड्स में, पिछली स्लाइड्स में हम पढ़ चुके हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको प्रतिमा गौरी जी का नाम ध्यान रखना है। तो प्रतिमा गौरी जो बेदी हैं वो इसकी कौन है? फाउंडिंग मेंबर हैं, उन्होंने इस्टेब्लिश की है इसको। ठीक है, अर्पणा सतीशम जी पे फिर एक क्वेश्चन आ गया। अर्पणा सतीशम ए रिसिपेंट ऑफ 2021 अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल डांस इज ए एक्सपोनेंट ऑफ कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस का लेवल क्या है, एसएससी के द्वारा वही चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं, हमें लग रहा है नहीं है। तो आप देखिएगा, अगर आपने ये क्वेश्चन किया है अच्छे से, ये वाला ये क्वेश्चन आपने अच्छे से किया है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया अर्पणा सतीशम कोई है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की हैं। ठीक है, अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड मिला है, 2021 में मिला है। अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से सेम रिपीट हो गया, क्या कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो अभिनंदन सरोजा। 2021 के रिसिपेंट कौन है? आप अपर्णा सतीशन। 2021 के रिसिपेंट फिर से पूछ लिए, यहाँ पे पूछा गया 2021 के रिसिपेंट फिर से पूछ लिए। ये
नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड, ये थोड़ा डिफरेंट है बट इसका आंसर भी अपर्णा सतीशम है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल डांस कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अब देखिए, अब इसमें भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, अब हो सकता है अगली बार क्या करेगा, कुचिपुड़ी लिख देगा, वो कुचिपुड़ी अननोन कर देगा, भरतनाट्यम एंड फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा आपके सामने, आपको लगेगा नया क्वेश्चन है। भाई नया नहीं है, प्रीवियस ईयर से ही सब कुछ आ रहा है। क्लियर है? दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आपको। अगला है नृत्य भारती कथक डांस एकेडमी, कहाँ पे है ये? पुणे में है। किसने इस्टेब्लिश की थी? जिसने इस्टेब्लिश की थी वो एक संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी हैं, उनका नाम है रोहिणी भाटे। रोहिणी भाटे ने नृत्य भारती कथक डांस एकेडमी की फाउंड इस्टेब्लिशमेंट रखी थी। कहाँ पे? पुणे में, ध्यान रखना है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड कला आश्रम? कला आश्रम नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, या फिर काल आश्रम बोल सकते हैं, फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड डांस एसोसिएटेड डिसिप्लिन। तो ये किसने इस्टेब्लिश किया था? पंडित बिरजू महाराज जी ने। ध्यान रखना है, पंडित बिरजू महाराज जी ने कला आश्रम नाम का एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था, जो कि क्या करता है? इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन डांस एंड एसोसिएट डिसिप्लिन्स। ठीक है। ऑलरेडी जेई 2022 में भी पूछा जा चुका है, कला आश्रम नाम का जो डांस स्कूल है वो किसने इस्टेब्लिश किया था? तो बिरजू महाराज जी ने। How many classical dancing forms were officially acknowledged by the संगीत नाटक एकेडमी इन इंडिया टिल 2023? 2023 तक का डेटा पूछा है कि संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा कौन कौन से क्लासिकल डांस के फॉर्म्स हैं जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं, एक्नॉलेज किए गए हैं ऑफिशियली। तो वो कितने हैं? टोटल 8। ठीक है। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, मणिपुरी है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है और सतरिया है। ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। इसी चीज़ पर बेस्ड मैं क्लासिकल डांस के साथ साथ क्लासिकल लैंग्वेज आपको ये बता देता हूँ। क्लासिकल लैंग्वेज पूछे जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं, क्योंकि अभी अक्टूबर 2023 में 5 ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में ऐड कर दी गई हैं। इससे पहले टोटल 6 थी, फिर 5 ऐड होके 11 हो गई हैं। जैसे तमिल 2004 में थी, संस्कृत 2005 में थी, इवन ईयर भी ध्यान रखना है आपको, तेलुगु 2008 में, और कन्नड़, तेलुगु और कन्नड़ दोनों आपकी 2008 में, मलयालम 2013 में। एम से 13, एम का अगर बेस मतलब लेटर देखा जाए रीजनिंग में तो एम मतलब 13, तो मलयालम से आप 2013 याद कर सकते हैं। उड़िया, उड़िया 2014 की है। ठीक है। उसके बाद 2024 में ये सारी आपको ध्यान रखनी है, क्या? मराठी है, पाली है, प्राकृत है, आसमी है और बंगाली है। आसमी है, बंगाली है, मराठी है, पाली है और प्राकृत है। ठीक है। ये आपको सारी की सारी ध्यान रखनी है। क्लियर है? तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में। पूछे जाने के 100% चांसेज हैं आपसे, क्योंकि करंट में भी ये न्यूज़ में रहा है, क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेज जो है अक्टूबर 2024 में अपडेट की गई। तो पहले 6 हुआ करती थी, अभी फ़िलहाल 5 और ऐड करके टोटल 11 हो गई हैं। मैं आपसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो हमारा 8वीं सूची है, 8th शेड्यूल अनुसूची है, 8 शेड्यूल है हमारे जो संविधान में, उसमें कितनी भाषाएं हैं? टोटल क्वांटिटी बतानी है, टोटल नंबर फिगर बताना है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस। ठीक है। हम अपनी वीडियो के अंतिम पड़ाव पर हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा एसएससी गेम चेंजर के बारे में। जिन लोगों ने एसएससी गेम चेंजर ज्वाइन नहीं किया है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी गेम चेंजर ये हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, जिसको टेलीग्राम चैनल है ये। इसमें आपको जो एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2018 से लेके 2024 तक, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में टॉपिक वाइज, शिफ्ट वाइज सभी तरीके से अवेलेबल है। जैसे मैं कहूँ, अगर कोई कैंडिडेट केवल और केवल डिसीज के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहता है तो आप सर्च कर लीजिए उस टेलीग्राम पे हैशटैग डिसीज, या सपोज गांधी जी के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहता है तो हैशटैग गांधी। सपोज उसका मन है नहीं मैं तो बैटल्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा तो हैशटैग बैटल। इसी तरीके से आप कोई भी टॉपिक, कोई भी कीवर्ड आप या तो हैशटैग लगा के या बिना हैशटैग के आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे तो राजा राम मोहन राय पे क्वेश्चन देखने हैं, तो मैं ऊपर
सर्च विंडो में डालूंगा टेलीग्राम चैनल पे राजा राम मोहन राय। आपको पता चलेगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिंक कर पाएंगे, क्या पूछा जा सकता है और क्या पूछा जाने के चांसेज आपके पूरे पूरे हैं। जैसे मैं आपको इस वीडियो के तहत ये समझा पाया कि अभिनंदन सरोजा नाम जी हैं, जो अवार्ड है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख रहे होंगे किस तरीके से बार बार घुमाए गए हैं। एक ही क्वेश्चन है, वो बार बार घुमाया गया है, कभी किसी फैक्ट को नोन कर दिया, कभी किसी फैक्ट को अननोन कर दिया। इसी तरीके से एसएससी गेम चेंजर, इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों ने कई सारे पब्लिकेशंस की हार्ड कॉपी ले रखी है, मतलब हार्ड कॉपी वाली बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे सपोज आपने आज कोई क्वेश्चन किया है, आज पूरी बुक तो एक दिन में कर नहीं लोगे। आपने आज सपोज 10 2 पेज 3 पेज किए। अब 10 दिन बाद आपको यही क्वेश्चंस अगर फिर से कोई एक आध या 5 क्वेश्चन लिंक करने हों तो आप लिंक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में रहेगा नहीं। आप अपना ढूंढने में ही समय निकाल दोगे। यहाँ पे क्या है, आप गेम चेंजर में आप तुरंत सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको तुरंत वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक साथ के, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, 199 रुपये का पेमेंट करना होगा इस नंबर पे 8595 33 10 16। और हमारा जो टेलीग्राम आईडी है @PYQ गाइड 2024, इस पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको फ्री बुकेब का क्विज, करंट का, एनसीईआरटी के फैक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, उससे आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे 2 वीडियोज हैं, उन वीडियोज के थ्रू आप जान पाएंगे कि एसएससी गेम चेंजर किस तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप जाके देखिए वो अपना किस तरीके से अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। टॉपिक वाइज, शिफ्ट वाइज, जैसे चाहें वैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं, स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ। कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा है 199 रुपये। अभी भी ज्वाइन करेंगे तो भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अपनी गलतियों पे काम करना इजीली काम कर पाएंगे, जबकि हार्ड कॉपी में ये सब बेनिफिट्स नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अपनी वीडियो एंड करते हैं। वीडियो में जो लास्ट रह गया है उसको देख लेते हैं कि ललित कला एकेडमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट है, ये कब सेटअप की गई थी, तो ये ध्यान रखना है 1954 में। कब, 1954 में। कुमुदिनी लखिया, फाउंडर ऑफ कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक, ये कौन सी डांसर हैं, तो ये कथक डांसर हैं, ध्यान रखना है। क्या नाम है, कुमुदिनी लखिया। कुमुदिनी लखिया फाउंडर हैं किसकी, कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक। तो कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक 1967 में फाउंड किया गया था। कब, अहमदाबाद में। किसके द्वारा, कुदम्बिनी लखिया जी के द्वारा। क्या नाम है, कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक। ये किससे एसोसिएटेड है, कथक डांस से। इसी पे बेस कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब ललित कला एकेडमी अगर 1954 में सेटअप हुई थी तो इससे पहले भी मैं आपको एक चीज़ और बता चुका हूँ कि 1954 में एक इंस्टीट्यूट और सेटअप हुआ था, उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी। ध्यान रखना है, ललित कला एकेडमी, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ ली, और जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी, दोनों की दोनों 1954 की हैं। बट अगर आपसे केवल और केवल ये पूछा जाएगा कि संगीत नाटक एकेडमी, तो आपको 1952 या 1953 टिक करना है। तो इस तरीके से हमने उन सभी क्वेश्चंस को देखा है। हमारी जो जीएस पीवाईक्यू सीरीज है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब आप मुझे कमेंट करके टॉपिक बताइए कि सपोज, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल्स हैं मेरे पास। आर्टिकल्स के टोटल 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो एसएससी ने 2024 में ही पूछे हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने वाइफरकेट किए हुए हैं। इवन आपको अगर सॉइल के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, या फिर अर्थक्वेक के करने हैं, या आपका डिसीज का मन है, विटामिन्स का मन है, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर रिस्पॉन्स जितना अच्छा होगा, वीडियोज हमारी रेगुलर आती रहेगी। नहीं तो फिर ये है कि मैं अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से वीडियोज लेकर आऊँगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिए, जिससे कि रिस्पॉन्स आएगा, मैं उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा आप सभी के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है। और ये वीडियोज मुझे 100% उम्मीद है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। जो लोग वीडियोज देख रहे होंगे उन्हें पता
पता चल रहा होगा कि ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इस बात की गारंटी देता हूँ मैं। आपको ये वीडियो, आपका समय बर्बाद नहीं होगा बिल्कुल भी। और गेम चेंजर ज्वाइन करिए, जिससे कि आप अपनी गलतियों पर काम कर पाएंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, आप अपनी गलतियों पर काम करते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑनेस्टली लगाइए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही हमारी सीरीज है, जीएस पीवाईक्यू सीरीज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।